हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम बेसिकली क्लास 8 का चैप्टर 5 पे पहुंच चुके हैं। हमने बेसिकली 4 चैप्टर पूरे कर लिए हैं और इस बात पे मुझे अपने पर बहुत गर्व हो रहा है कि मैंने आपका 6th 7th क्लास भी हमने कर ली और मोस्ट प्रोबेबली हम बहुत जल्दी 8th को भी ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आपने मेरी प्लेलिस्ट नहीं देखी है, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ चेक कीजिए। प्लेलिस्ट में आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे और बिना बेफिक्र होके सब कुछ अच्छे से देखिए। और कहीं कोई डाउट रह जाता है, ठीक है, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। ठीक है, और अगर मेरे लिए कोई सजेशन हो, जिसके लिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप मुझे सजेशन दे सकते हैं, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ। ठीक है, गलतियों से ही सीखेंगे हम। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के, लेक्चर थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो इसीलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक है, कंजर्वेशन। बेसिकली हम नया चैप्टर शुरू करें हैं आज। ठीक है, तो ये जो नया चैप्टर हमने शुरू किया है, तो इसका नाम क्या है? कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, जो पेड़ पौधे हैं, जो जानवर है, हमें उनको बचाना है, उनको कंजर्व करना है, ये चैप्टर है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में। वी सॉ इन क्लास सेवन्थ अगर आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी लिंक। प्लेलिस्ट के पूरे होते हैं तो आप आराम से चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो हमने देखा था कि जो क्लास 7th में पहेली और बूझो हैं, वो अपने प्रोफेसर अहमद के साथ गए हुए थे फॉरेस्ट पे, और टीबू भी था। दे वर ईगर टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस विद देयर क्लासमेट। अपने जो क्लास के दोस्त हैं, क्लासमेट्स हैं जो क्लास में हैं, उनके साथ वो लोग बहुत उत्सुक थे उसको एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए। और जो दूसरे बच्चे थे क्लास में, वो भी बहुत उत्सुक थे टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस, कि वो कुछ भरतपुर सेंचुरी गए थे, वहाँ का एक्सपीरियंस वो शेयर करना चाहते थे। सम अदर हैड हर्ड अबाउट काजीरंगा नेशनल पार्क, लॉकचाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व और जो टाइगर रिजर्व है, वो सब अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक थे। अब जो ये पहेली है, इसके दिमाग में क्वेश्चन आया है कि हम जो ये नेशनल पार्क बनाते हैं, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हम बनाते हैं, जो बायोस्फीयर रिजर्व हम बनाते हैं, इनका पर्पस क्या होता है, क्या मकसद क्या होता है ये बनाने का? ठीक है, तो अभी हम बात कर लेते हैं आज डिफॉरेस्टेशन की। और मोस्टली बहुत से लोग जानते होंगे डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, इसके कॉजेज़ क्या क्या हैं। चलिए पढ़ते हैं इसको। अ ग्रेट वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। आपको पता ही है कि हमारी धरती पे कितने सारे वैरायटी में आपको प्लांट्स मिलेंगे, एनिमल्स मिलेंगे, और दे आर असेंशियल, और ये बहुत ज़रूरी है हमारे वेलबींग के लिए, हमारे मैनकाइंड जो मानवता है उसके सर्वाइवल के लिए, ह्यूमंस के सर्वाइवल के लिए। ह्यूमंस क्या, हर किसी के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब जो लेकिन खतरा मंडरा रहा है इन ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल पर, वो है डिफॉरेस्टेशन। वी नो कि डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, मतलब फॉरेस्ट को साफ करके, क्लियर करके उस लैंड को किसी दूसरे पर्पस के लिए यूज़ करना। उस ज़मीन को जहाँ पे वो पेड़ पौधे उगे हैं, उसको बिल्कुल काट के एकदम खाली, जैसे आजकल घर बनाने के लिए आप देख रहे होंगे कितने पेड़ पौधों को काट दिया जाता है। पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि धरती पे बहुत प्रेशर आ रहा है। ठीक है, अब इसमें है कि ट्रीज जो हैं फॉरेस्ट में आर कट फॉर सम ऑफ द पर्पसेस। जैसे देखो, उस लैंड को कल्टीवेशन के लिए यूज़ करना, या फिर उस पर घर फैक्ट्री बनाना है, फर्नीचर या फिर लकड़ियों का यूज़ करना है फ्यूल के तौर पे, तो उस पर भी वो काट के वहाँ से ले जाएंगे। कुछ जो नेचुरल कॉजेज़ हैं, जैसे फॉरेस्ट फायर होता है, आग लग जाती है अचानक से, पता नहीं कैसे। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो सूखा पड़ जाता है। ठीक है, आपको क्या करना है, 5.1 वाली जो एक्टिविटी है, इसमें आपको कुछ और कॉजेज अपनी लिस्ट में ऐड करना है और उनको क्लासिफाई करना है कि नेचुरल है, मैन मेड है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि नतीजा क्या है डिफॉरेस्टेशन का। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस देख लेते हैं हम डिफॉरेस्टेशन के। अब जो पहेली और बूझो हैं, रिकॉल्ड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, दे रिमेंबर्ड। ठीक है, उन्हें याद था कि जो डिफॉरेस्टेशन है, इससे क्या होता है, टेम्परेचर और जो पॉल्यूशन का लेवल है हमारी अर्थ पे, वो बढ़ जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल
लेवल हमारी एटमॉस्फेयर में बढ़ जाता है। ग्राउंड वाटर, जो आपका ग्राउंड वाटर है वो कम होने लगता है। दे नो दैट कि जो डिफॉरेस्टेशन है वो कहीं ना कहीं हमारे नेचर में बैलेंस जो है उसको एकदम डगमगा देती है, डिस्टर्ब कर देती है बिल्कुल, ठीक है। क्यों ये सब उन्हें किसने बताया था? अहमद ने, प्रोफेसर अहमद थे, ठीक है। दैट इफ कटिंग द ट्रीज कंटिन्यू, तो रेनफॉल, जो फर्टिलिटी है सॉइल की, वो क्या होगी? कम हो जाएगी, ठीक है। मोर ओवर देयर विल बी इंक्रीज्ड, और चांसेस जो है ना नेचुरल कैलामिटीज़ के, बाढ़ के और जो सूखा पड़ जाता है उसके खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और आपको ये चीज़ भी याद रखनी है कि प्लांट नीड कार्बन डाइऑक्साइड, उनको फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है। तो फ्यूअर ट्रीज का मतलब क्या है? कम कार्बन डाइऑक्साइड विल बी यूज्ड। इससे क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड जो है अमाउंट हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएगा, और इससे क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग होगी, ठीक है। ट्रैप द हीट रेज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है ना कि ये जो इतने हीट रेज होते हैं ना जो अर्थ रिफ्लेक्ट करती है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है, और इससे क्या होता है? टेम्परेचर जो है अर्थ पे वो बढ़ जाता है, वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है, रेनफॉल कम हो जाती है, और इससे क्या होता है? सूखा पड़ जाता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि एक चीज़ के कितने सारे कॉन्सिक्वेंसेज निकल के आ रहे हैं। अब डिफॉरेस्टेशन जो है वो एक बहुत बड़ा कॉज है, ठीक है, जिससे क्या होता है? सॉइल की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनमें बदलाव आ जाता है। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं सॉइल की वो अफेक्ट हो जाती हैं, अफेक्टेड बाय प्लांटेशन, वेजिटेशन, और जो कुछ ट्रीज़ हैं रिजल्ट इन मोर सॉइल इरोजन, ठीक है। अगर कम पेड़ रहेंगे तो इससे सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा होगी, और जो ये टॉप लेयर होती है सॉइल की, अगर ये रिमूव हो जाए, ठीक है, इससे क्या होगा? जो उसके नीचे वाली जो हार्ड और जो रॉकी लेयर है वो वाली कांटेक्ट में आ जाएगी, ठीक है। इससे क्या होगा? सॉइल लेस ह्यूमस रहेगा, लेस फर्टाइल रहेगी। ग्रेजुअली जो फर्टाइल लैंड है वो आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगी? एक बंजर, एक डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डेजर्टिफिकेशन, ठीक है। डेजर्ट में कन्वर्ट होना किसी फर्टाइल लैंड का इज नोन एज डेजर्टिफिकेशन, ठीक है। आई होप एक एक चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है, बिकॉज मैं जब आपको पढ़ाती हूँ ना तो इनडायरेक्टली मैं खुद भी उस चीज़ को पढ़ती हूँ, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि ये क्लासेस ले लेके मैं पढ़ती रहूँगी। एक्चुअली आई एम डूइंग MSc, तो बीच बीच में जब मैं आपको पढ़ाती हूँ ना इस यूट्यूब के थ्रू, तो मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत सी चीज़ें हैं, अगर आप लाइफ में किसी भी स्टेज पे पहुँच जाओ, आप पढ़ते रहोगे ना तो आपको बहुत सी चीज़ें लगेंगी कि अरे ये मतलब आपने पढ़ा था बट वो दिमाग में थी नहीं आपके, है ना। तो आइए फिर डिफॉरेस्टेशन से क्या होगा? अभी कितनी सारी चीज़ें हमने देखी। डिफॉरेस्टेशन से जो पानी को होल्ड करने की जो कैपेसिटी है सॉइल की वो भी कम हो जाएगी, और जो मूवमेंट है वाटर का फ्रॉम सॉइल सरफेस इनटू द ग्राउंड वो भी कम हो जाएगा, तो बाढ़ ज़्यादा आएगी। और जो दूसरी प्रॉपर्टी है ना सॉइल की, जैसे न्यूट्रिएंट कंटेंट है, टेक्सचर है, ये सब आपका चेंज हो जाएगा बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। हमने क्लास 7th में पढ़ा था कि हमें बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं, तो आपको क्या करना है? अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है? मुझे कुछ चीज़ों के नाम बताने हैं। लिस्ट दीज प्रोडक्ट। क्या विल वी फेस शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्ट इफ़ वी कंटिन्यू कटिंग ट्रीज? क्या जो हमें, पहले तो आपको ये चीज़ बतानी है कि पेड़ से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, और दूसरा जवाब आपको ये देना है कि क्या अगर हम पेड़ को काटना ऐसे ही चालू रखें, कंटिन्यू रखें, तो क्या उन चीज़ों की शॉर्टेज हो जाएगी जो हमें पेड़ से मिलते हैं? इन दोनों आंसरों का जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, ठीक है। और कल हम शुरू करेंगे आपका एक्टिविटी 5.2 या फिर 5.3 जो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ है। तो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। और मैं देख ही रहे हो, मैं डेली लगभग एक वीडियो तो डाल ही देती हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट कर दीजिए। थैंक यू सो मच।